हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो यहाँ पर जनवरी का करंट अफेयर आप लोगों ने कर लिया था। फरवरी का करंट अफेयर अभी मैं करा रही हूँ आप लोगों को। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ ही साथ। सो 1 फरवरी का करंट अफेयर, केंद्रीय बजट 2022-23 में आयुष मंत्रालय को कितने करोड़ का बजट आवंटित किया गया है? 3050 करोड़ का। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए यह करीब 2660 करोड़ था। केंद्रीय बजट 2022-23 में किस योजना के तहत 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? हर घर नल से जल योजना के लिए। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है? स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानों को याद कर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कहाँ पर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है? श्रीकाकुलम के म्यूनिसिपल पार्क, आंध्र प्रदेश में। 2 फरवरी का करंट अफेयर, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डैरिल मिशेल को नॉमिनेट किया गया है। एनपीसीआई की साझेदारी में किस बैंक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई टू अहमदाबाद का पहला स्टेशन किस शहर को मिलेगा? सूरत। 508.17 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में से 155.76 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 384.0 किलोमीटर गुजरात में और 4.3 किलोमीटर दादरा और नगर हवेली में है। आगे यहाँ पर क्या बन सकता है? 3 फरवरी का। तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार किसको विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय जीवन बीमा निगम को। किफायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जो है आईआईटी धारवाड़ में किया गया, जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? GA श्रीनिवास मूर्ति। इंस्टाग्राम ने भारत सहित देशों में किसको लॉन्च करने की घोषणा की है? टेक अ ब्रेक को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? इंस्टाग्राम ने। 4 फरवरी का देखेंगे करंट अफेयर। भारत सरकार ने 21-22 से 2025-26 तक कितने करोड़ रुपए के परिव्यय पर खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है? 3165.50 करोड़। मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विजुअल स्टूडियोज ने अपने किस ग्राफिक उपन्यास का मोशन पोस्टर जारी किया है? अथर्व द ओरिजिन। इस ग्राफिक्स उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया। आपसे पूछ सकता है कि किसे चित्रित किया गया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस नाम से अपने सबसे पुराने खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया है? मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 5 फरवरी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने किस अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माझी वसुंधरा। कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है? अमेरिका। अमेरिका के बाद चाइना दूसरे नंबर पर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हैदराबाद के पाटन चेरू में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की कौन सी वर्षगांठ का उद्घाटन किया गया है? वर्षगांठ समारोह है 50वीं। 6 फरवरी 2022 का करंट अफेयर आप लोग देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपसे पूछेगा कि किसे किसे, तो स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने किसके खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में अपना 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इसके साथ ही भारतीय टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बन गई और भारत ने 1000 वनडे मैचों में कुल 432 जीतें हासिल की हैं। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की, 958 मैचों में 581 जीत। नेक्स्ट आपका 7 फरवरी, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परे शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल की शुरुआत किस राज्य ने की है? वेस्ट बंगाल ने की है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के आगामी भारत दौरे के बाद श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सुरंगा लक्मल ने। 4600 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च 2026 तक के बढ़ा दिया। आपसे पूछेगा कि कब तक बढ़ाया? 2026 तक। ये योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या है? प्रशासित है। 8 फरवरी, ग्राहक संबंध प्रबंधन में ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता है और 19 देशों में भारत का तत्परता सूचकांक सबसे अधिक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा किस टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है? 9.2 किलोमीटर। उसका नाम है अटल टनल। 9 फरवरी 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कितने राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? 11। और कौन सा कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम को शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने हेतु किसके साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ब्रिटिश काउंसिल। प्रतिवर्ष फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस वर्ष 2022 की थीम एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट है। 10 फरवरी, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश इजराइल। कैमरून के याउन में ओलंबे स्टेडियम में आयोजित अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर सेनेगल ने पहली बार में महाद्वीपीय चैंपियनशिप जीती। किसने जीती है? सेनेगल ने। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों के मामले में भारत से बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो 5वें स्थान पर कौन है भारत से? मुंबई 5वें नंबर पर, बेंगलुरु 10वें नंबर पर और पहला नंबर है इस्तांबुल, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है? 11 फरवरी 2022 से विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। थीम है इक्विटी, विविधता और समावेशन। जल हमें एकजुटता करता है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के हस्तनिर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए एक QR कोड आधारित तंत्र को शुरू किया। किसने किया है? ये आपसे पूछ सकता है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई की किस जगह पर राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है? मालाबार हिल पर, ठीक है ना। मालाबार हिल स्थित राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जो पूर्व राष्ट्रपति थे।
12 फरवरी 2022 में आप देखेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर क्या किया है, एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। 18 वर्षीय स्पेनियार्ड कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डियोगो शॉर्ट्जमैन को हराकर रियो ओपन टेनिस खिताब जीता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अबीजी शिपयार्ड पर कितने करोड़ की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, 22,842 करोड़ रुपए का। 13 फरवरी का है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। भारत ने कृषि शून्य डीजल के उपयोग और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से बदलने की घोषणा कब तक की है, 2024। यह पहल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन बनने की प्रतिबद्धता का भी हिस्सा है। मध्य प्रदेश में स्थित किस जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 को शुरू किया है, इंदौर सेंट्रल जेल ने। 14 फरवरी बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट के बाद जो है किसी देश का अंतिम राष्ट्रपति बनाया गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी शांडोगो दामीबिया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में किसके रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है, कैंसर। रेल मंत्रालय ने कहा एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि कुश्ती अकादमी है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी किशनगंज दिल्ली में। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि किसने किया है, तो ये रेल मंत्रालय ने। कहाँ किया है, किशनगंज में किया है। पूर्णतः प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी डाबर इंडिया बन गई है। आगे है 15 फरवरी, खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकीय तंत्र में डिजिटल वित्तीय पोषण समाधान हेतु इस बैंक ने एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को शुरू किया है, यश बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। डेलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। आगे है 16 फेब, वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-27 की अवधि हेतु किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है, शिक्षा मंत्रालय। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक JP मॉर्गन बना है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंटरलैंड में एक लाउंज भी खोला है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाले देते हुए चीन मूल के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, 54 ऐप्स पर। नेक्स्ट है 17 फेब, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। केरल के इडुक्की जिले में एक हिल स्टेशन वागा अमोन में केरल का पहला कारवा पार्क बना है। वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा बनाने के लक्ष्य के निष्पादन हेतु फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ ने कौन सा विजन नाम का दस्तावेज जारी किया है, फेथ 2035 विजन। किससे रिलेटेड है, पर्यटन टूरिज्म से। 18 फरवरी गुजरात राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई
IIT-ITS नीति की घोषणा की है, या किस नीति की घोषणा की है? IIT-ITS नीति। खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी साकिबुल गनी बने हैं बिहार से। फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब पहली बार इंग्लिश क्लब चेल्सी ने ब्राजील के क्लब पाल मेराइज को हराकर जीता है। ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स के 15वें संस्करण में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को जीतने में अहम योगदान करने हेतु कौन सा पुरस्कार मिला है? टेस्ट बैटिंग अवार्ड दिया गया। आगे यहाँ पर है 19 फरवरी। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आपसे पूछेगा कि भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च हुआ? असम में। असम में कहाँ? गुवाहाटी असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नासिक महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मध्य प्रदेश के इंदौर में कितने टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है? 550। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट बन सकता है वो है 20 फरवरी देखेंगे। आर्थिक विकास संस्थान चेतन घाटे को अपना नया निदेशक नियुक्त किया है। यह संस्थान भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ रुपए के व्यय के साथ कौन सी योजना की शुरुआत करी है? 2026 तक उसे जारी करने की यहाँ पर घोषणा की है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को कब तक के लिए जारी रखने की घोषणा की है? 31 मार्च 2026। या तो आपसे कीमत पूछ सकता है, मंत्रालय पूछ सकता है, योजना का नाम पूछ सकता है और कब तक के लिए यहाँ पर मंजूरी दी है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की जो थीम है वो है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आप लोगों का है 21 फरवरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने हेतु भारत सरकार ने हिल बॉय इंडिया पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है। नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने या बढ़ाने हेतु एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? भारत और फ्रांस ने। भारत में अपतटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाने हेतु किसने जर्मनी की RW रिन्यूएबल GmbH के साथ समझौता किया है? टाटा पावर ने। आगे है 22 फरवरी का। भारतीय रेलवे के द्वारा जम्मू कश्मीर की रियासी जिले में अंजी नदी पर देश का पहला केबल ब्रिज बनाया है। किसने? भारतीय रेलवे ने। कहा? जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स एंड अन्य जो गर्ल्स समूह होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। 23 फरवरी है। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक नॉमिनेट किया है। भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी महिला फिडे मास्टर्स तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रितिका कोटिया को किस राज्य के
किस राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले का। नेक्स्ट है आपका 24 फरवरी, वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने ने 4 पैरासूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए। कितनों को किया, किसने किया, कहाँ किया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा मंत्रालय ने किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? भाषा सर्टिफिकेट शेल्फी। चीन के बाद भारत चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। 25 फरवरी देखेंगे, मूडीज ने चालू वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? 9.5। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1930 की धारा 2 के तहत सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय को निषिद्ध स्थान घोषित किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश के साथ या किस देश में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। आगे है 26 फरवरी 2022 को 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुनी गई थी। तो ये 26 फरवरी का करंट अफेयर है जो ये निकल के आया था। और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO अभिषेक सिंह को नया राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन का प्रमुख अपॉइंट किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केतांजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में मनोनीत किया है। 27 फरवरी में देखेंगे, मैक्सिकन ओपन 2022 अल्कापुल को खिताब जो है एकल खिताब चौथी बार किसने जीता है? स्पेन की राफेल नडाल। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 kg वर्ग भार में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। प्रोटीन की कमी और लोगों को अपने आहार में प्रोटीन को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। इस वर्ष भारत प्रोटीन दिवस की थीम खाद्य भविष्यवाद, फूड फ्यूचरिज्म। नेक्स्ट है 28 फरवरी, भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में 22 से 28 फरवरी 2022 तक किस नाम से एक सप्ताह की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है? विज्ञान सर्वते पूज्यते। आगे यहाँ पर है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप की एक व्यक्तिगत वर्ग में पैरा आर्चर पूजा जातियान ने कौन सा पदक जीता है? और ये पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। रजत सिल्वर। ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने हेतु घर घर वितरण अभियान के रूप में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कौन सी पहल की घोषणा की है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करने की यहाँ पर घोषणा की है। तो फाइनली ये फरवरी का करंट अफेयर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम कौन से महीने की? मार्च महीने के करंट अफेयर। पर उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को क्या करेंगे? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा